जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग नए बैच की शुरुआत हो चुकी है, हमने भैया नेक्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि आपका ये नए बैच क्लास 10th का शुरू हो गया है। साइंस हम एक लेक्चर पढ़ा भी चुके हुए हैं, उसमें आपको हमने काफ़ी चीज़ें बता दिया है और हमने सिलेबस भी आपको पढ़ा करके बता दिया है, सिलेबस भी अच्छे से लिखवाया दिया। तो जो कुछ हमने कल बताया था आज फिर से एक बार सुन लीजिए। हमने बताया था सबसे पहले फिजिक्स शुरुआत किया है। फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन। रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन। ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का। तो भैया हम लोग सबसे पहले जाने प्रकाश क्या है, फिर हम पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर से रिपीट कर दें प्रकाश क्या है। जब हम कभी किसी अंधेरे कमरे में या अंधेरी रात में जाते हैं तो वस्तु हमको नहीं दिखाई। जब हम क्या करते हैं, किसी बल्ब को या किसी टॉर्च को जलाते हैं तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो जिसके द्वारा हमारी वस्तु दिखाई देने लगती है हमको, वही क्या कहलाता है, प्रकाश। प्रकाश हमारा क्या होता है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता बल्कि दूसरी वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता बल्कि दूसरी वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश की निर्वात में चाल हमने बताया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और इसकी तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम 77 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, इतनी चीजें हमने बताया था और आगे भी बताया था प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है भैया, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल, जैसे आपका ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर जब आपका कोई प्रकाश पड़ेगा, ठीक, इस बोर्ड पर कोई प्रकाश पड़ेगा, जैसे ये बोर्ड है देखो मुझे पड़ रहा है और पुनः लौट जाता है। जब कोई प्रकाश इस बोर्ड पर पड़ेगा उसका अधिकांश भाग क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये चीज आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश उधर से पड़ रहा है और इसका भाग इस तरफ लौट जा रहा है। पीछे तो जा नहीं रहा क्योंकि पीछे की तरफ आपका माध्यम दूसरा नहीं है। मतलब कि एक प्रकार से कहने कोई आपका दर्पण हो, पीछे से कलई किया है, वैसे आपका ये बोर्ड है, ठीक, तो पीछे प्रकाश नहीं जा पा रहा है, इस प्रकाश पड़ता है इसी माध्यम में लौट आ रहा है। तो जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। और हम थोड़ा सा अपवर्तन के भी बारे में बताते हैं। फिलहाल अपवर्तन आगे पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा सुन लो। अपवर्तन क्या होता है भैया, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे आपके क्या है भैया, कोई माध्यम का एक, जैसे मान लो सतह, ऊपर आपका मान लेते हैं वायु है, नीचे एक क्या है, जल है। ये एक लंबवत रेखा है जो आप एक लंबवत, जब कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ती है तो क्या होती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है। इसको देखो, ये जाना था इधर, जाना कहाँ था, इधर जाना था इधर, लेकिन इधर ना जा करके बल्कि ये अपने मार्ग से हट गई। तो अब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है, विचलित हो जाती है, भटक जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना। तो हम यहाँ तक ही आपको बताए थे। नेक्स्ट लेक्चर में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे परावर्तन से पहले। परावर्तन बताए थे, परावर्तन के बाद उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को जानते हैं, फिर परावर्तन के नियम को जानते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे definition of
रिफ्लेक्शन, परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषा है। ठीक, ये आपकी होगी हेडिंग भैया। फिर इसमें आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, जैसे हमने उस दिन कुछ आपको चित्र बनवाया था, ठीक इस तरीके से चित्र बनवाया था। तो ये आपको क्या है, प्रकार का दर्पण कोई रखा हुआ है, इसे हम कह देते हैं आपका क्या है, समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। इस पर क्या होता है मुझे, कोई प्रकाश किरण पड़ती है, ठीक, और पुनः उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं भैया, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं भैया, परावर्तित किरण। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो किरण ये आने वाली है, इस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जाने वाली किरण क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक, और ये जो आपको ये दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये क्या है, एक लंब रेखा दिख रही है ना, ये क्या है आपका अभिलंब। और जिस बिंदु पर किरण ये पड़ती है इसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ध्यान समझिए भैया, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और परावर्तन के पश्चात परावर्तित जो हो जाती है किरण से परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका क्या कहलाता है, जो ये तल है जहां से किरण लौट जा रही है, उस लंबवत तल को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक, और जिस बिंदु से किरण क्या होती है, परावर्तित होती है, उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। या जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होती है, पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो यही सिंपल सी परिभाषा है इसमें। तो यही से आप लोग समझेंगे परावर्तन के नियम को भी। परावर्तन के दो नियम हैं। इसमें एक दो पॉइंट और है, जो आपको ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसे आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई। आपतित किरण और आपतन बिंदु, वो आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या है, ये अभिलंब है, आपतित किरण, इसके बीच का जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, ये वाला इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसे स्मॉल आर से डिनोट करते। कोई दिक्कत किसी समझने में, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। कोई दिक्कत, फिर समझ लो। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जिस बिंदु पर पड़ती है किरण आने वाली उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और पड़ने के बाद जो किरण परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जिस तल से ये किरण परावर्तित होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होती। यहीं से हम लोग थोड़ा सा समझेंगे परावर्तन के नियम। आगे बात आ जाएगी क्या, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं भैया, देयर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है भैया आपका, कि आपतित किरण क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, चित्र में देखिएगा तभी समझ पाओगे। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, एक ऐसा बिंदु है आपतन, ये आपतन बिंदु है ना, वही बोल रहे हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण। एक ऐसी किरण है, परावर्तित किरण है ना, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं।
किस पर रहते हैं? एक ही तल पर होते हैं। जैसे आपका ये तल है, इधर से आपतित किरण पड़ रही है, ठीक, जहां पर पड़ी वो आपतन बिंदु हो गया, और इस पर जो लंबवत तल होगा वो क्या होगा? आपका अभिलंब होगा। और यहाँ से जो किरण ऐसे पड़ रही है, जो ऐसे पड़ेगी वो क्या होगी? ऐसे निकल जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम याद हुआ? फिर से सुनो, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों 1 2 3 1 2 3 तीनों क्या होते? एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम याद हुआ ना एकदम? यही आपको याद हो जाना चाहिए। अगला नियम क्या है भैया? रूल नंबर सेकंड आपका क्या है? जो रूल नंबर सेकंड है एकदम सिंपल से, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। एकदम सिंपल। चाहे कहो आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या, या सिंपली बोल लो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है? आपका कोण आई बराबर कोण आर, दोनों कोण क्या होते हैं? ये कोण बराबर होते हैं। यही आपका परावर्तन का दूसरा नियम है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होती। तो हम आप लोग इसको पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? पहला नंबर प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक, जो स्वयं दिखकर बल्कि दूसरी वस्तु को मान दिखाने में सहायता करता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। फिर उसके बाद हमने बताया आपको परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालीदार तल पर पड़ता है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन को भी हमने बताया, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने अपवर्तन के सबसे संबंधित कुछ परिभाषाएं बताया आपको। परिभाषाएं कौन कौन सी? जैसे आपतित किरण किसे कहेंगे? जो किरण आपकी पड़ती है उस आपके तल पर वो आपतित किरण होती है, और पड़ने के बाद जो वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और उस तल को क्या कहते हैं? जो उसका लंबवत तल होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। आप विलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक। ये यहाँ तक आपकी परिभाषाएं संबंधित है। फिर हमने आपको बताया परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम हमने बताया भैया आपको 2 होते हैं। कौन कौन से होता है? नंबर 1 भैया हमने बताया कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम याद। दूसरा नियम हमने बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मीन्स साइन ओ कोण आई बराबर कोण आर दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। यहाँ तक भैया आप लोग अच्छे से नोट करिए और तैयार कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे अच्छे तरीके से। फिर कुछ आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे बिंदास तरीके से। तो जुड़े रहो लक्ष्य करने के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी।